हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का 1905 से 1947 तक का कालखंड को देखते हैं। और इतिहास की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यही है कि इतिहास में ये जो डेट है ना, ये डेट जो है याद ही नहीं होता है। कि आज हम इसी यही प्रयास में आज रहेगा कि 1900 डेट के माध्यम से जो है डेट बाय डेट करके उसी के अनुसार कालखंड को हम देखें समझने का प्रयास करेंगे। और देखेंगे इसको कि 1905 से 1947 के बीच में कौन से कालखंड में कौन से क्या घटना हुई थी। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जो हम छोटे छोटे जो वीडियो में पर्याप्त अलग अलग प्रकार का जो वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये एक बेहतरीन उपाय है, एक बेहतरीन तरीका है चीजों को याद रखने का। क्योंकि ये जो आपके एक तो आपको कम समय में ये चीजों पूरी चीजों को रिवाइज कर दिया जाता है। और देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हम फेस्टिवल को लेकर के आए थे जिसमें काफी अच्छा भी लगा था। तो आज हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्टार्ट किए हैं और इसके बाद हम जो है अलग अलग एंशियंट हिस्ट्री और मेडाइवल में भी लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1905 में कौन सी घटनाएं घटी थी। 1905 के कर्जन के समय में जब बंगाल की विभाजन के लिए एक योजना पेश की गई थी, जिसके के खिलाफ में जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन की इसमें स्वदेशी आंदोलन होता है कलकत्ता के टाउन हॉल में। यहाँ पे विदेशी वस्त्रों का जो है बहिष्कार किया गया और साथ ही स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। इसी के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है किया जाता है। बंगाल का विभाजन किया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी के समय में 16 अक्टूबर को ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। याद रखेंगे, रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्योंकि इसमें अब रक्षाबंधन का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जब विभाजन हो रहा था तो हिंदू और मुस्लिम ने दोनों में अलग अलग जो है बट रहे थे। इसी के कारण जो है रक्षाबंधन लोग एक दूसरे को हाथ पे कलाई पे जो है रक्षा बांधे थे। अब 1907 में जो है सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन इसमें नरम और गरम दल जो है दो भागों में बट गया। नरम दल और गरम दल में जो है ब्रेकअप हो गया। नरम दल और गरम दल में ब्रेकअप हो गया। यह जो है इसके अध्यक्ष को लेकर के बनने को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो किए थे वो रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किए थे 1907 के सूरत अधिवेशन के। 1909 मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट इसमें गठन किया गया था। और इसी में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन अपनाया गया था। 9 जनवरी 1915 गांधी इज बैक। जिस तरह से आज पढ़ते हैं कि गब्बर इज बैक, यहीं पे 9 जनवरी 1915 को गांधी इज बैक। गांधी जी वापस आ गए। कहाँ से आए थे? गांधी जी जो है वहां पर वापस आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। और इसी समय 9 जनवरी 1915 को जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस जी मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1916 का होता है लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें जो है विलय हो जाता है किसका? नरम दल और गरम दल का। इसमें जो है नरम दल और गरम दल का इसमें जो है विलय हो जाता है। लखनऊ अधिवेशन जब होता है तो इसमें नरम दल और गरम दल का विलय हो जाता है। इसमें जो है होम रूल लीग मूवमेंट भी आया था इसी समय। और इसी समय जो है कांग्रेस हो गया। और इसमें जो है मुस्लिम लीग का समझौता भी हो गया था। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग का इसमें समझौता हुआ था। इसका अधिवेशन जो कौन के थे? वो अंबिका चरण मजूमदार। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया गया। 1916 को लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी में जो है गरम दल और नरम दल का विलय हो जाता है, समझौता होता है। और यहाँ पे जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो जाता है। और होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया जाता है। ये किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद रखेंगे, होम रूल लीग का मूवमेंट होता है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बीच में जो है दोनों जो मिलकर के
एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जिसके लिए दोनों मिलकर होम रूल लीग का मूवमेंट शुरू करते हैं। 1917 का चंपारण अधिवेशन चंपारण होता है, इसमें गांधी जी के द्वारा जो है नील की खेती के लिए नील की खेती करने की नील की खेती के विरुद्ध में जो है यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें याद रखेंगे कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा, जो चंपारण के मुरली भरहुआ गांव के रहते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है लखनऊ अधिवेशन में चंपा गांधी जी से मिला जाता है और उनको बिहार आने के लिए जो है और इसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए मनाया जाता है। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है 1919 में, और 1919 में याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट एक्ट भी आता है 13 अप्रैल, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट एक्ट भी आता है, सुधार भी आता है 1919 को। 1920 असहयोग आंदोलन, 1920 को जो है असहयोग आंदोलन होता है, और इसी समय याद रखेंगे फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर, जिसके बाद यह असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। फरवरी 1922 याद रखेंगे, गोरखपुर में जो है चौरी चौरा कांड होता है, और गोरखपुर में जो है यह पुलिस को जेल में जो है आग जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण जो है यह असहयोग आंदोलन जो है वह चौरी चौरा घटना हुआ था गोरखपुर में हुआ था, और इसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। 1923 का स्वराज पार्टी आंदोलन, 1923 के स्वराज पार्टी, यह जो है चित्तरंजन दास यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी भाग लिए, गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया, कर्नाटक के बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में जो है बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसमें पहली बार गांधी जी अध्यक्षता करते हैं, और एकमात्र ये अधिवेशन है जिसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया। 1925 कानपुर का अधिवेशन, पहला अधिवेशन जिसमें भारतीय महिला के द्वारा यह अध्यक्षता किया जाता है, सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें एकमात्र पहली भारतीय महिला अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू, कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती, इसको अभी काकोरी ट्रेन एक्शन भी कर दिया है, करंट में याद रखेंगे, इसको ट्रेन को एक्शन कर दिया गया है, यानी कि अब हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। यह जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा यह काकोरी ट्रेन डकैती जो है किया गया था। नाम याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा यह काकोरी ट्रेन डकैती कांड किया गया था। 1927 का जो है इसमें साइमन कमीशन का आगमन होता है, साइमन कमीशन का गठन होता है, और 1928 में जो है भारत आगमन होता है, जिसके उपलक्ष्य में लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन गो बैक का नारा भी लगाया जाता है। साइमन गो बैक का नारा भी इसी समय लगाया जाता है, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय के सर पे जो है लाठी लगने की वजह से इनको जो है मृत्यु हो जाता है। तो साइमन गो बैक 1928 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट आता है, यह 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है, और यह जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है लाया जाता है। लाहौर का अधिवेशन 1929, जिसमें अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू।
जो अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू, और इसी में जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग भी किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग भी यहीं पे किया गया था 1929 का लाहौर अधिवेशन में, जो अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। 12 दांडी मार्च होता है 12 मार्च 1930 को, दांडी मार्च होता है 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा निकलता है साबरमती से निकलता है, और यह जो है 16 अप्रैल 1930 को, याद रखेंगे डेट, 16 अप्रैल 1930 को यह जो है दांडी पहुंचता है, और नमक कर आंदोलन होता है, नमक कर आंदोलन तो याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा होता है, कहां से, साबरमती से निकलता है दांडी यात्रा, और यह जो है 16 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचता है, और नमक पर आंदोलन जो है यहीं पे किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है, यह 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता, जिसमें 14 सूत्री की मांग भी किया गया था। 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह, 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव तीनों की जो है 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा मिला, फांसी दिया गया। 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया, और इसे यहीं पर ही गांधी जी को काला झंडा भी दिखाया गया था। कब, 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्षता किए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और गांधी जी को काला झंडा भी दिखाया गया। 1932 में हुआ पूना समझौता हुआ, इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं। 24 इसका पूरा डेट यदि याद रखेंगे तो 24 सितंबर 1932, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है। 24 जिसे पुनः यरवदा जेल में होता है यह, गांधी जी क्योंकि उस वक्त जेल में रहते हैं, यरवदा जेल जो है पूना में पड़ता है। यरवदा जेल में जो है पूना पर, जिसमें गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, और इसी समय जो है पहली बार पाकिस्तान शब्द का नाम लिया गया था, पाकिस्तान शब्द की मांग किया गया था, पाकिस्तान शब्द की पहली बार मांग किया गया था 1940 में, और अगस्त प्रस्ताव भी आता है 1940 में। 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा 9 अगस्त 1942 को। मार्च 1946 इसमें जो है कैबिनेट मिशन आता है, मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की जो है पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक होता है, 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर 1946 को इसमें प्रस्तावना पेश किया जाता है, प्रस्तावना पेश किया जाता है 9 दिसंबर 1946 को। कौन किया करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया जाता है।
13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होता है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया जाता है। 3 जून 1947 जिसमें माउंटबेटन के द्वारा यह जो है घोषणा किया जाता है। माउंटबेटन के द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि भारत को जो है 18 जुलाई 1947 को एक जो है स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। क्या आएगा? स्वतंत्रता अधिनियम आएगा 18 जुलाई 1947 को। स्वतंत्रता अधिनियम आयोग आएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा। स्वतंत्रता अधिनियम आयोग का एक गठन किया जाएगा। स्वतंत्रता अधिनियम आयोग का एक गठन किया जाएगा, और जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलेगा। यह घोषणा कब किया गया था? 3 जून 1947 को। किसके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा यह घोषणा किया गया, घोषणा पत्र लाया गया। उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है, और उसके बाद भारत आजाद हो जाता है। और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है तैयार हुआ था। संविधान इस दिन जो है तैयार हो गया 26 जनवरी 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को जो है इसमें लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और जब घोषणा हुआ था 18 जुलाई 1947 को, तो उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आजाद हो गया। भारत जो है आजाद हो गया। तो इस तरह से आप देखें कि हम लोग जो है डेट को जिसमें लागू किए, डेट के हिसाब से हम लोग पढ़े। इसी के अनुसार जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक वाइज करके कम समय में जो है आगे जो है और भी कई सारे टॉपिक लाएंगे। इसके अलावा आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि इसके बाद जो आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। इसके अलावा ये नहीं तो हम सोचे कि अगली बार जो है हम लोग जो है खेल से संबंधित जो है प्रश्न को लाया जाएगा। और क्योंकि प्रश्न में हम देखिए उसी चीज को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक इस तरह से आप पढ़ेंगे तो जो है आपको एक कम समय में रिवाइज भी और रिवीजन भी हो जाएगा, और इसको जो है और भी हम नए तरीके से जो है करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर लूसेंट वाला जो सीरीज शुरू हुआ है, सफलता वाला सीरीज, उसमें भी हम लोग जो है कंटिन्यू रहेंगे। अभी थोड़ी सी कुछ उसमें समस्याएं चल रही है, उसमें भी हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।